Good morning, sir. Yes, good morning. Good morning, sir. Yes, good morning. Continuous. Yes, देवेंद्र, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर थोड़ा लेट करने में ज्वाइन हो लेट होगा सर, क्योंकि कंटिन्यूअस सुबह से क्लास चल रहा है सर, बिना ब्रेक। अच्छा ठीक है, मैं Good morning, sir. 2-3 मिनट वेट कर रहे हैं। ओके तो मैं आपको 12:20-10:40 ओके 11:20 में मैं आप लोग को छोड़ दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, आप उसमें थोड़ा रिलैक्स कर लोगे। Okay, so today we will go through the number systems. Okay, so before that I think I should share that the difference between analog and digital. I think all of you have gone through the difference which I have shared in the Google Classroom. Yes, I sir. shared the difference between analog and digital devices or instruments. So okay, I am letting it and going through the number systems and codes. Okay, so is my voice clear? सर एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर सम बुक में लिखा हुआ है सर कि एनालॉग मतलब बल्कि होता है सर, लेकिन आप जो भेजे सर उसमें एनालॉग को मतलब बल्कि नहीं यहाँ पे दिखाया गया सर। इसमें बोला जाता है कि लेस है, बल्कि नहीं है, तो और इसको होता है कैरी करना आसान है। नहीं बल्कि तो होगा ना, एनालॉग तो बल्कि होगा, बल्कि इस सेंस में होगा। सेंस क्या है बोलने का, इस पर डिपेंड करता है। अब बल्कि है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना है उसके हिसाब से, या बल्कि है उसका फिजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से। तो अगर फिजिकली देखें तो एनालॉग डिवाइस नेचुरली बल्कि होगा, बल्कि इन द सेंस वो हेवी वेट हो सकता है क्योंकि उसमें मूवेबल पार्ट्स होते हैं, तो उसका साइजेस लार्जर होता है। और अगर हम साइज के रिस्पेक्ट में बात करें तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, अगर आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन semiconductor devices or digital devices is very large, because nowadays we are going through very large scale integration. As in a single device, you can see that there are a number of lakhs of semiconductor devices are impinged over a single chip. So अगर number of components के बारे में बात करें तो बल्कि होगा आपका डिजिटल डिवाइस, और अगर इन टर्म्स ऑफ साइज बात करें या इन टर्म्स ऑफ हेवीनेस बात करें तो वो एनालॉग होगा। इन दैट सेंस बल्कि होगा एनालॉग। और अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो इन दैट सेंस बल्कि होगा सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस इन द सेंस डिजिटल डिवाइस, क्योंकि डिजिटल डिवाइस जो है वो उसका बेस क्या है, सेमीकंडक्टर है। यस सर। ठीक है, तो हम लोग नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। तो ओके, लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड फर्स्ट। Is my voice clear? यस सर। Okay. देख पा रहे हो व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. यस Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So number systems. Okay, number systems कह लें या and codes.
Okay, so number systems and codes. तो नंबर सिस्टम में हम लोग एक्चुअली डिजिटल में जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है सभी लोग जानते हो, कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है डिजिटल सिस्टम में? वेरी बेसिक नंबर सिस्टम. Yes, in terms of 0 and 1. Okay, so and that 0 and 1 is nothing but binary. yes, binary digits. binary system or binary numbers. सर Yes, सर क्वांटम नंबर सिस्टम एक आया ना है नया, तो उसको कौन सा कैटेगरी में रखेंगे? okay, actually I have not gone through that, so let us see that further. Okay, अभी फिलहाल जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है उनके बारे में चर्चा कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे जो नया नंबर सिस्टम जो भी आप चर्चा कर रहे हो, so that we see afterwards, isn't it? Okay, यस. okay, so नंबर सिस्टम जो हम लोग देखते हैं बेसिक बाइनरी नंबर सिस्टम, और जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से कौन सा नंबर सिस्टम हम पढ़ते आ रहे हैं? डेसिमल. यस, डेसिमल नंबर सिस्टम. इसके अलावा हमें कुछ और नंबर सिस्टम्स देखते हैं, जैसे बाइनरी के बाद इंडियन सर. हेक्सागन ऑक्टागन. octagonal hexagon. ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, तो ये सारे जो हैं वो बेसिक हैं. इसके बाद और भी हैं जैसे बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, so we will see all these things, but firstly we will go through these 4 number systems, which is the base of your digital electronics. So this hexadecimal number system is basically used in microprocessor, and but basic is the binary number system. So whatever the codes or the ALU, the arithmetic logic जो हम expression उसमें लिखते हैं या उसमें जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखते हैं, किसमें? माइक्रो प्रोसेसर में. माइक्रो प्रोसेसर जो कि एक डिजिटल डिवाइस है. सो इस माइक्रो प्रोसेसर में जो हम जो भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो सारा प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं एक न्यूमोनिक कोड में करते हैं और उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्स में. तो माइक्रो प्रोसेसर का हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं, ALP लिखते हैं, और ये जो ALP होता है ये होता है निमोनिक के फॉर्म में. निमोनिक का फुल फॉर्म क्या होता है मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, P एंड सॉरी निमोनिक्स के फॉर्म में हम लिखते हैं. एंड दीज निमोनिक्स आर रिप्रेजेंटेड इन hexadecimal number system. Okay, so these hexadecimal numbers are converted into binary and as well as from binary to hex. So microprocessor के अंदर हमें ये hex की जरूरत ज़्यादा पड़ती है hexadecimal number system की, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग होता है उसका एक जो कोड होता है वो कोड hex के फॉर्म में सेव होता है, तो इसलिए हमें hexadecimal नंबर पढ़ने की जरूरत है. Okay, so let us see all these things one by one. So सबसे पहले हम चलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की ओर, या बाइनरी अगर नहीं कहें तो बाइनरी के पहले हम डेसिमल भी देख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल इज द वेरी यूजुअल और वेरी फ्रेंडली नंबर सिस्टम विच वी ऑलरेडी नो. ओके, सो हम लोग ये डेसिमल नंबर पहले से जानते हैं, तो हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम पहले क्या है. तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस है, बेस का मतलब क्या होता है कि जिनके ऊपर डेसिमल नंबर सिस्टम डिपेंड करता है. तो कितने सारे डिजिट्स हैं जो कि इसमें इस्तेमाल होते हैं?
डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 यस, जो तो Ten. इसका बेस क्या है? बेस 10 यूनिट्स, इसमें बेस यूनिट्स, प्लीज म्यूट कर ले सभी लोग। बेस यूनिट्स 10 है, और वो बेस यूनिट्स 10 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yes, up to 9. So डेसिमल नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं सारे नंबर्स को मिलाकर बनते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा 495, तो इस 495 जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, मैं नीचे 10 लिखना हूं तो मैं यार नीचे 10 लिखूं या डी लिखूं, कैपिटल डी या स्मॉल डी, तो आप लोग समझ जाएंगे क्या कि जो भी नंबर लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के बाहर जो नोटेशन दिया हुआ आइदर 10 या कैपिटल डी या स्मॉल डी, तो इट रिप्रेजेंट्स डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए है? डेसिमल के लिए है। And in this decimal number system, what we know that when we want to write this expression in expanded form or this number in expanded form, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो बचपन में बहुत ये हमने किया है, मतलब क्लास 1, 2 में, 3 में, इस टाइप से। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसे कैसे लिखते हैं? 400 प्लस 90 प्लस 5। तो इसी को अगर हम 10 के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखते हैं इसे? 5 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 2। अभी हम यस, सो इस 400 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 10 टू द पावर 2। 90 को क्या लिख सकते हैं? 90 टू द पावर और इंटू 10 टू द पावर 0। ओके, so this is the representation of what? The decimal number system. तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लें अगर ये एक डिजिट है d, ये nth डिजिट है, ओके, तो इस nth डिजिट में ये जो बेस है, इस बेस को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो बेस का पावर कितना होगा? बेस का पावर कितना होगा? यस, बेस का पावर। तो अगर इसको हम डिजिट 1 माने, अगर हम इसे डिजिट 1 माने तो ये क्या होगा? d1 होगा, पहला डिजिट। पहला डिजिट मतलब यहाँ पर ये जो दो पार्ट्स है इसमें हम क्या जानते हैं, ये जो 4 है इसमें दो चीजें हैं, एक है ये 4 वाला पार्ट और दूसरा है ये 5 वाला पार्ट। तो ये क्या है? MSD और ये क्या है? LSD। इसका क्या मतलब है? MSD एंड LSD का क्या मतलब है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और LSD क्या है? लीस्ट significant digit। सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? अगर सिग्निफिकेंस का नॉर्मल मीनिंग बोले तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अस्तित्व, मतलब वैल्यू। तो हम क्या जानते हैं कि इस 495 में इस 4 का वैल्यू सबसे ज्यादा है और इस 5 का वैल्यू सबसे कम है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू वाला डिजिट, और 5 है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब सबसे कम, लीस्ट सिग्निफिकेंट सबसे कम वैल्यू वाला डिजिट। ओके, सो सबसे कम वैल्यू वाले डिजिट को हम क्या लिख रहे हैं? d1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और इस जो बेस है उस बेस को अगर हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका पावर क्या होगा? x टू द पावर 0। ओके, अभी प्लस इसके पहले वाला जो डिजिट है उसे हम क्या लिख रहे हैं? d2। तब यहाँ पर क्या होगा? x टू द पावर 1 प्लस, अगर यहाँ आते जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? d3 x टू द पावर 2। तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ जो पावर आ रहा है ये 3 और ये 2, तो इसमें क्या रिलेशन है? अगर यहाँ n है तो यहाँ क्या है? n-1 है, ठीक है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अगर इसका nth पोजीशन वाला बिट का अगर वैल्यू लिखें, डिजिट का अगर वैल्यू लिखें तो वो क्या आएगा? dn x to the power n minus x to the power n-1। n-1, जहां पर
जहां पर ये x क्या है, दिस x इज Base. द बेस एंड दिस d क्या है, डिजिट। यस डिजिट कह Digit. लें या इस 10 का कोएफिशिएंट कह लें, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ Base. बेस। ठीक है, तो अब जो भी नंबर सिस्टम है, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर सिस्टम। कोई भी नंबर सिस्टम हो तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रल पार्ट को तो लिख दिया, जैसे 495.75 अगर होता तो ये एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर का मान लें, तो उसमें डेसिमल वाला पार्ट भी है, तो इस डेसिमल वाले पार्ट के लिए भी एक वैल्यू आ सकता है। तो डेसिमल वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, तो ये डेसिमल के बाद वाला वैल्यू, ओके, डेसिमल के बाद वाले के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, मान लें डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है उसे हम b से रिप्रेजेंट करें, ओके, तो वो क्या होगा, b1 x टू द पावर -1 प्लस b2 x, क्योंकि बेस सेम ही रहेगा, ठीक है, बेस चूंकि सेम ही रहेगा इसीलिए ये कहां तक जाएगा, मान लें यहाँ इधर n तक गया है तो मान लेते इधर m तक जाए, तो bm अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, x टू द पावर बताएं माइनस M plus 1. माइनस m। यहाँ पर मैंने Yes, sir. डेसिमल के बाद वाला Yes, sir. पार्ट लिखा Yes, है, sir. डेसिमल के पहले वाला पार्ट मैंने जो लिखा है मैं उसे ब्लू कलर से यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, d1 Yes, sir. x टू द पावर 0 प्लस d2 x टू द पावर 1 प्लस यहाँ डॉट 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 करके मैं यहाँ लिख देता हूँ dn x टू द पावर n-1। तो अभी अगर कोई भी एक नंबर सिस्टम हो हमारे पास, so that number system can be represented with the help of this particular expression। तो ये एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप बेस देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होगा वो क्या होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 होगा, ऑक्टल यस 2 से ऑक्टल नंबर Octal सिस्टम में में 8 होगा सर. 8 होगा, 8. हेक्साडेसिमल में 16 होगा, ठीक है, 16 सर. 16 यस। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके, ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। और हम अभी क्या कर सकते हैं, ये जो डिजिट्स है D2 D1 और B2 B1 ये डिजिट्स हैं, और इन मतलब कोएफिशिएंट है कि इनके बेस यूनिट के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है, ठीक है। तो हम एक एक करके एक एग्जांपल ले लें और देखते हैं क्या आता है। तो पहला तो हमने डेसिमल का एग्जांपल ले लिया, अभी दूसरा एक नंबर सिस्टम लें, मान लें बाइनरी नंबर सिस्टम है हमारे पास, बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है हमारे पास और मान लें कि नंबर रिप्रेजेंटेड है लाइक दिस 0101, ये एक नंबर है बाइनरी में लिखा है, तो हम अगर इसे अभी लिखना चाहें तो क्या आएगा, एक्सपेंड करें, सो ऑन द सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला था, क्योंकि डेसिमल वाला पार्ट हम नहीं ले रहे हैं, अभी डेसिमल वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इस बार हमारे पास, इस बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट इन डेसिमल। यहाँ पर ये लास्ट वाला जो डिजिट है, यानी कि दिस इज द MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ओके। तो अभी यहाँ पर अगर हम लिखें इसे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना है, अगर हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, देन हाउ वी कैन राइट दैट, ओके। सर उसके नीचे 2 तो हम पहले यहाँ 1 को लिख रहे हैं, ठीक, ये फर्स्ट वाला जो LSB है, दिस इज द LSB बिट, तो 1 इंटू हमें क्या करना है,
ये इस फॉर्म में आएगा, मतलब ये वाला पार्ट। ओके, सो x टू द पावर 0, 2 to the power 0. x यहाँ पर क्या है, बेस क्या है 2, तो 2 टू द पावर 0 प्लस उसके बाद 0 है हमारे पास, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 1 2 to the power 1. 1. प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3, क्योंकि ये पहला डिजिट है, मतलब ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये D4 है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, बेस का पावर 2 का पावर 0, मतलब n-1, एक्चुअली ये 1 है अगर, तो n-1 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, 2 - 1, यहाँ 3 है तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। सो वी हैव रिटन 0 इंटू टू द पावर 3। अभी अगर इनको कैलकुलेट किया जाए, देन व्हाट वी विल हैव, 0 इंटू 2 टू द पावर 3 दैट इज 0, प्लस इसका वैल्यू कितना आएगा 2 टू द 4 प्लस 0 प्लस 0. व्हाट 1. 1, तो 5. कितना आ गया 5। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसका है, डेसिमल का। मतलब ये जो एक बाइनरी नंबर था, इस बाइनरी नंबर को हम आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। ओके, तो हमें कन्वर्शन करना है। किसका कन्वर्शन, पहले हम डेसिमल टू बाइनरी करते हैं। ओके, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मान लें कि एग्जांपल ले 14, तो 14 क्या है, इट इज इन डेसिमल एंड वी हैव टू Decimal. कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में वी हैव ओनली 2 यूनिट्स। Yes. बाइनरी में हमारे पास जो बेस यूनिट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, दो होते हैं, और 0, 1. बेस यूनिट्स 0 होते हैं और 1 होते हैं। तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि जो डिजिटल सिस्टम होता है उसमें 0 और 1 में ही रिप्रेजेंटेशन होता है सारा, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस 14 इनटू बाइनरी। सो हमें क्या करना होगा, इस 14 को हम मान लें, ओके लेट मी चेंज द कलर। सो 2 से डिवाइड करना होगा सर। यस, तो हम क्या करेंगे, इसे जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा उसके बेस से डिवाइड करेंगे। सो वी विल डिवाइड इट बाय 2 एंड यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसका डिवाइजर। ओके, कितना टाइम्स जाएगा, 7. कितना टाइम्स जाएगा 7 7 टाइम्स times. जाएगा, 7 और रिमाइंडर कितना आएगा 0 0. 0. हम जो यहां पर लिखेंगे वो होगा रिमाइंडर, और यहां पर जो आएगा वो क्या होगा, क्वोशिएंट दिस इज द Percent. क्वोशिएंट दिस इज द क्वोशिएंट। तो अब क्या करेंगे, ये जो 7 आया फिर से इस 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स जाएगा 3 बार में 3 3 times. टाइम्स। 3 रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 1. रिमाइंडर 1. 1 बचेगा, और फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, 1 बार में 2 रिमाइंडर 2. रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पर तब Remainder one. तक, यस, यहाँ पर डिवीजन तब तक करेंगे जब तक यहाँ पर इस 2 से कम नंबर नहीं बच जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो पहला डिजिट आया, अभी जो हमारे पास ये जो फर्स्ट डिजिट आया, इस फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिखेंगे 1, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 1, और उसके बाद ये 0। यस सर. ये हमारा जो नंबर आया वो क्या आया, बाइनरी ओके। इन बाइनरी फॉर्म. सो 1 1 1 0, यानी कि सबसे लास्ट में जो डिजिट मिलेगा, सबसे लास्ट में जो डिजिट मिलेगा, दैट विल बिकम व्हाट, MSB, और सबसे पहले जो बिट मिलेगा दैट इज LSB. 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 ओके। सो वट एवर बी द नंबर, अभी कितना भी बड़ा नंबर हो तो वी कैन इजिली कन्वर्ट दैट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर।
तो अभी एक दूसरा एग्जांपल लें, थोड़ा सा बड़ा नंबर लें, लाइक ओके 29. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी. अगर मैं कहीं गलत होता हूं तो आप मुझे बताएंगे. सो 2 से इसे डिवाइड करें फिर से. सो कितना टाइम जाएगा? 14. 14 40 times. 2 7 1. 7 0. 2 3 remainder 1 1 2 1 1 1 1 1. 1. तो 1 जो रिजल्ट आया 1 1 0 that result will consist of 1 1 1 0 1. 0 and 1. Okay, so this is the binary number. मतलब 1 1 1 0 1. This is the binary representation of what? 29 29. decimal. डेसिमल. ओके, सो अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज याद करनी पड़ेगी. कुछ चीज जैसे यहाँ पर छोटा नंबर था इसलिए हमने कर लिया आसानी से. हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे. मतलब जैसे डेसिमल में क्या है, मान लें 2945 हमने एक नंबर लिखा, तो इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, यानी कि बेस का जो इसका जो डिजिट का कोएफिशिएंट है वो 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ये क्या हो रहा है, 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ये क्या हो रहा है, 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई होता है. और ये 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तभी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख पाएंगे. ओके, तो ये जो नंबर सिस्टम था वो कौन सा नंबर सिस्टम था, डेसिमल नंबर सिस्टम था. अभी अगर हमारे पास कोई एक नंबर है इन बाइनरी 1 0 1 1 0 1, ओके, ये है बाइनरी में, तो अभी इसका जो मल्टीप्लायर होगा वो क्या होगा, 2 to the power 0. इसका मल्टीप्लायर 2 to the power 1. 1, इसका मल्टीप्लायर 2 टू द पावर 2 2, to the power 2. इसका मल्टीप्लायर 2 टू द पावर 3, इसका मल्टीप्लायर 2 टू द पावर 4, इसका मल्टीप्लायर 2 टू द पावर 5. यानी कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स हैं 1 0 1 1 0 1, ये सारे जो डिजिट्स बिट्स हैं, इन सारे बिट्स को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एक्सपेंडेड फॉर्म. डेसिमल. एक्सपेंडेड फॉर्म में तो आएगा, और वो एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगा वो किसका होगा, डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन आएगा. तो अभी इसे हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा 1 को और 2 टू द पावर 0 से. तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 0 4 4. यहाँ कितना आएगा 8. 8, यहाँ 8. कितना आएगा 0 0, यहाँ कितना आएगा 64. 64. 64. 32 सर. अभी हम इन सभी को जोड़ें, 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना आएगा 45. 40 और 4 44 और 1 45. 45. सो व्हाट इज दिस, दिस इज द डेसिमल ऑफ 45. ओके, सो हमें क्या करना होगा, ये जो कंटिन्यूटी है वो हमें याद रखना पड़ेगा. 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6 अप टू 2 टू द पावर 10 तक का वैल्यू याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तब आप स्पीड कर पाओगे. सो 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 1 सर. ये 2 2 4 4 8 16 32 then 32 64 then 64 128. उसके बाद 1 256. उसके बाद सर 512. 512, 512. 1024. 1024. और ये 1024 किसका वैल्यू होता है? 2048. यस सर ये 1 GB मतलब क्या है, क्या बोलते हैं 1 GB इज इक्वल टू 124 MB. तो अभी अच्छा सॉरी, क्या आवाज आ रही है? ओके, सो 10. प्लीज डोंट डू दैट. सो 2 टू द पावर 10 का वैल्यू कितना होता है 1024. सभी को याद रखना होगा. ओके,
सो ये 2 to the power 10 हो गया, ये 2 to the power 9 हो गया, ये 2 to the power 8 हो गया, ये 2 to the power 7 हो गया, ये 2 to the power 6 हो गया, ये 2 to the power 5 हो गया, ये हमने 2 to the power 4 लिखा हुआ है, 2 to the power 3 लिखा हुआ है, 2 to the power 2, 2 to the power 1, ओके 0। सो कम से कम 2 to the power 10 तक वैल्यू सभी को याद रखना होगा फॉर स्पीडी कैलकुलेशन, ठीक है। तो अभी मैं अगर कहूं कि आप मुझे इसका वैल्यू बताइए 101101, ओके मैंने ये पहले वाला जैसा वैल्यू लिख दिया, सो डोंट गिव मी द आंसर ऑफ दिस 110100, इसका मुझे वैल्यू बताएं। दिस इज बाइनरी एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर इन डेसिमल। मैंने अभी तक बताया था डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल 42 बाइनरी टू डेसिमल करना होगा तो आपको बताना है सर 42 नहीं होगा क्या 42, 52. ओके किसी ने कहा 42, ओके ओके जस्ट वेट फॉर मिनट, जस्ट वेट फॉर मिनट, 52 सर, जस्ट फॉर वेट 52 सर। ओके तो ओके किसी ने 52 भी कहा है, किसी ने 42 भी कहा है। 52 सर, 42 वाला चेंज हो गया, 52 हो गया। ओके मवाज बोल रहे हो, मवाज ओके। तो क्या आएगा 52 आएगा, सभी लोग बोल रहे 52 आएगा, यस सर। ओके ठीक है तो देख लेते हैं क्या आएगा। तो ये तो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने सारे हैं, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने सारे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 बिट्स हैं। अगर टोटल 6 बिट्स हैं तो 2 to the power 2 के पावर में मैक्सिमम कितना जाएगा 5 2 to the power 5। अगर 6 बिट्स हैं, अगर 6 बिट्स हैं तो 2 to the power 5 मैक्सिमम पावर होगा 2 के पावर में। और ये 2 to the power 5 मल्टीप्लाइड किससे होगा, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 1 है या तो 0 है और कोई वैल्यू नहीं है बीच वाला। सो 2 to the power 5 वाला यानी कि ये एक कैलकुलेशन में आएगा, ये बिट पोजीशन एक कैलकुलेशन में आएगा, ये बिट पोजीशन एक कैलकुलेशन में आएगा। तो ये 2 to the power 0 है, 2 to the power 1, 2 to the power 2, मतलब ये 2 to the power 2 का कोफिशिएंट है। उसके बाद 2 to the power 3 4 यानी कि 2 to the power 4 वाला टर्म आएगा और 2 to the power 5 वाला टर्म आएगा। तो अब 2 to the power 5 का वैल्यू कितना होता है, 2 to the power 5 का वैल्यू याद रहेगा तो आप जल्दी से बता दोगे, 32 होता है। ओके 2 to the power 4 का वैल्यू कितना होता है 16 10. और 2 to the power 2 का वैल्यू कितना होता है 4। तो इन सभी को ऐड करें तो वी विल हैव 52 आंसर, ठीक है। तो हमें अगर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना होगा देन तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखा था वो लिखा था 110, क्या लिखा था 100। ओके सो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा इफ यू हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी into decimal, then what you will do, you will count the number of bits presented over here. So 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 to the power 6 है तो 2 to the power 5 से हम काउंटिंग शुरू कर देंगे, into 1 plus 1 into 2 to the power 4 plus 0 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0। इतना लिखने के बाद we will have to write this 32 plus 16 plus 0 plus 4 plus 0 plus 0 और ये जो आएगा 45। So you have to do this much। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो यू हैव टू राइट इन दी कॉपी और आपको आपके कॉपी में पूरा स्टेप्स दिखना चाहिए। अगर 52 यस सॉरी 52। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखते हो तो चलेगा, लेकिन अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो आपके कॉपी में इतना लिखना होगा तभी आपको पूरा मार्किंग मिलेगा और इस तरह का कन्वर्शन आता है एग्जाम में। ओके तो ये इतना इजी नहीं भी आ सकता है, यू विल हैव टू डू लाइक दिस 110.1101 ये ऐसा वैल्यू है। सो दिस इज इन बाइनरी एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। देन व्हाट यू विल डू, तो हमने इस पार्ट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है
ओके, इस पार्ट का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, इस पार्ट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है 0.1101। ओके, तो अब इस पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो एक तो तरीका है जो हमने पहले देखा कि यहाँ पर प्लस करें और 1 लिखें, और यहाँ पर 1 इंटू 2 टू द पावर -1 लिखें, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2 लिखें, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -3 लिखें, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -4 लिखें। ये क्लियर है? ये मैंने कहाँ से लिखा? यस सर। ये हमने जो भी यहाँ पर देखा था, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, डेसिमल के बाद वाला पोर्शन, ये वही चीज है। b1 x का पावर -1, b2 x का पावर -2 प्लस bm x टू द पावर -m। ओके, सो यहाँ पर ये जो डेसिमल वाला पार्ट हमने यहाँ लिखा है उसे ही हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सर बाइनरी में कर तो 10 टू द पावर में होगा ना? यस, क्या बोल रहे हो? सर बाइनरी से डेसिमल में कर रहे तो 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -2 आएगा। आप 2 टू द पावर लिखें। एक मिनट, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, नहीं तो सही तो है सर। हाँ एक मिनट, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो। यहाँ पर ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस सर। बेस सर। ओके, x बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हमारा नंबर सिस्टम है वो कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी। बाइनरी 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 है। तो बेस कितना होगा? 2। 2 आई हैव पुट इट हियर 2, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर ये जो नॉर्मल जो एक्सप्रेशन लिखा है, आप इसे इस तरह से समझ सकते हो दैट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कन्वर्शन ऑफ एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो भी बेस रहेगा उस बेस का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, ना कि डेसिमल, ना कि 10 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वी विल हैव दिस वैल्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? +0 प्लस 1/16। तो आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे, है ना? जो भी वैल्यू आएगा डेसिमल के बाद वाला जो भी वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करके यहाँ लिखोगे। सो वी हैव 2 more minutes। ओके, सो आई हैव टू कंप्लीट दिस। तो ओके, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ मवाज। सो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 1 2, नो सॉरी 2202। सॉरी, दिस इज नॉट द प्रोसेस। ये जो कन्वर्शन है, जब हम डेसिमल वाले पार्ट, ये जो कन्वर्शन है वी कैन डू इट लाइक दिस ओनली। ओके, मैं जो यहाँ बताने जा रहा था अभी वो यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है कब? जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। मान लें हमारे पास मान लें हमारे पास 7.25 एक वैल्यू है। ओके, ये एक डेसिमल पार्ट में है। तो इस डेसिमल वाले पार्ट को, यानी 0.25 का जो वैल्यू है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसे अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि दिस इज कन्वर्शन फॉर डेसिमल टू बाइनरी। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 का डेसिमल क्या होगा? सभी लोग बता सकते हैं, कोई भी? 01111। 01111। ठीक है, यस ठीक है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा असाइनमेंट में, which is a prerequisite questions. Okay, so please do that and revert me back after 2 days. Okay, so आज के लिए इतना ही रखते हैं because time is getting over। 40 minutes हुए हैं। अब नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए मैं आपको ज्वाइन करवा सकता हूं, बट आज के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको 10 मिनट्स के लिए दोबारा ज्वाइन करवाऊंगा। आज के लिए यहीं तक। मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप लोगों को वो सॉल्व करना है।